जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, अगर आप यहाँ पे बड़े-बड़े इदारों की भी बात कर लें, आप बीबीसी की भी बात कर लें, तो शाही खानदान के हवाले से स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं। आप उनके हवाले से कोई भी खबर नहीं दे सकते। आपको बड़ी तहकीक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे शाही खानदान के हवाले जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी जो यूके के हैं, उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहे हैं कि उस इंटरव्यू से यूके में जो रॉयल फैमिली है जिसमें क्वीन है, उनके ऊपर मेगन मार्कल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका व्यवहार मेगन के साथ बहुत ही अच्छा नहीं था। और उन्होंने कहा है कि उनके साथ रेसिज्म का भी किस्सा हुआ था, जिसके बाद यूके में कोहराम मच गया है और यूके में सब रॉयल फैमिली से इसका रिप्लाई मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया आज उसके बारे में ही बात करे। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ कह रहा है कि उस इंटरव्यू के बाद यूके में बवाल मच गया है और इस इंटरव्यू को कितने लोगों ने देखा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। और मेरे साथ अतहर काज़मी मौजूद हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बीबीसी से वाबस्ता रहे और हमारे लिए मैं जब भी कुछ उधर उधर वाक़या होता है बरतानिया में उनको ज़हमत देता हूँ। अतहर, जो अभी आप सुन रहे होंगे, ये जो शहज़ादी और जो शहज़ादे का जो इंटरव्यू लिया, और आपको पता है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शो देखा जाता है खातून का ओपरा का, उन्होंने लिया है, तो तहलका तो मचना था। सुना है लाखों करोड़ों देख रहे हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में जो आपके टैबलाइट्स पता है उसको चीथड़ा विथड़ा क्यों कहते हैं, उनके तो मज़े आ गए। अगले सुर्खियाँ बे सुर्खियाँ, तो लोग कोरोना भी भूल गए मेरे ख्याल है बरतानिया में। और सारी नज़रें अब जो हैं वो पूरी इसी इशू पे हैं कि जो लॉस एंजल्स में जो इंटरव्यू दिया गया अमेरिका में और शाही महल में क्या हो रहा है। अतहर जी बिल्कुल, इस वक्त ये बरतानिया की सबसे बड़ी खबर है। बीबीसी को आप देख लें, किसी भी नशरियाती अदारे को देख लें, न्यूज़पेपर्स को देख लें, हर कोई ये खबर कवर कर रहा है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो जिस वक्त ये इंटरव्यू चला था, उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन जो है वो 100 करोड़ के करीब लोग इसको देख रहे थे। और अब तक कितने करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं। कल जब ये बरतानिया में चला तो उस वक्त भी बहुत बड़ी ऑडियंस, आज फिगर्स वो रिलीज हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। तो इस वक्त ये यकीनन बरतानिया की सबसे बड़ी खबर है। शाही खानदान के हवाले से, शाही महल के हवाले से इस तरह की खबर कई दहाइयों के बाद आई है और इस वक्त बरतानवी मीडिया की और बैनुल अक़वामी मीडिया की नजरें इस खबर के ऊपर हैं। लेकिन एक अतहर, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि खैर एक तो हमारे मीडिया में अगर कोई उनको मैं बादशाह लोग ही कहता हूँ, इस तरह के अगर होता तो शायद मीडिया इस तरह कवर नहीं करता। लेकिन बीबीसी और मेरे ख्याल में ब्रिटिश प्रेस कोई कतगन वतगन नहीं, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं अपनी, उन्होंने भाई के बारे में, उन्होंने अपनी सास के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, कि जो मैंने कहा यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है इस तरह ओपन। इस लिहाज से ब्रिटिश डेमोक्रेसी को ये तो कहा जाएगा और मीडिया को कि वो हर बात जो वहाँ कही गई, 2 घंटे का इंटरव्यू था गालिबन, वो लफ्ज़ लफ्ज़ आ रहा है, कोई कतगन नहीं। लेकिन इससे क्या ओवरऑल मॉरल लेवल पर मैं देख रहा था कि जो मैं फॉलो किया उसमें जो ब्रिटिश अवाम है, या जिसे आप कहते हैं गोरे, वो इसको कोई पसंद नहीं कर रहे कि कोई आउटसाइडर, यानी ये जो खातून हैं ये हमला कर रही हैं शाही महल पर। ये तो अपनी जगह बात है। मैं तो 2-4 बार लंदन आया हूँ, लेकिन मतलब उनकी बड़ी लॉयल्टी होती है अपने मलका से और बादशाह से। माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है उनकी, चार्ल्स से या अपनी एलिजाबेथ से। अतहर जी बिल्कुल, ये आपने कहा कि जो ब्रिटिश मोनार्की है, यहाँ का शाही खानदान है, उसकी स्पेशल जगह है यहाँ के लोगों के दिलों में। उसकी वजह ये है कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यहाँ पे बादशाह थी। बादशाह से जो जमहूरियत का सफर तय किया है उसमें बरतानवी शाही खानदान का कलीदी किरदार रहा है। इसी वजह से शाही खानदान को यहाँ पे बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, अगर आप यहाँ पे बड़े बड़े इदारों की भी बात कर लें, आप बीबीसी की भी बात कर लें, तो शाही खानदान के हवाले से स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं।
आप उनके हवाले से कोई भी खबर नहीं दे सकते, आपको बड़ी तहकीक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे शाही खानदान के हवाले से हुकूमत की निस्बत ज्यादा एहतियात बरती जाती है। आप प्राइम मिनिस्टर पे तो लिख सकते हैं उस तरह, लेकिन शाही खानदान के हवाले से लोगों के जो जज्बात हैं उसकी वजह से मीडिया भी एहतियात करता है। लेकिन जहां तक इन खातून का ताल्लुक है, इनके हवाले से जिस तरह आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इनके खिलाफ क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंटरव्यू था ये वेल स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, जिसका मकसद ये था कि शाही खानदान को ज्यादा से ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाए, और जो भी सवालात और जवाबात थे ये पहले डिस्कस हो चुके थे। और ये टोटल 3 घंटे का इंटरव्यू था, जिसको काट के बाद में तकरीबन 1.5 घंटे का ये इंटरव्यू चलाया एक और बात भी सुन रहा था कि खास तौर पर उनका ये कहना था कि वो मराज से महरूम जब हो जाएंगे, हो गए शाही खानदान के जब फर्द नहीं रहे तो करोड़ों पाउंड से महरूम हो जाएंगे असासों से। तो ये भी तो हो सकता है कि अब ये तो बेसिकली खातून एक्ट्रेस हैं, इनका और ड्रामा और फिल्म, तो आपके ख्याल में ये जो नुकसान शाही खानदान से अलहदगी के बाद हुआ होगा इस इंटरव्यू से, तो उनको मैं खाने करोड़ों पाउंड मिलेंगे, मैं शायद इस तरह ही है कुछ अथर। आप तो जानते हैं ना वहाँ क्या एक किताब या एक इंटरव्यू किस तरीके से आम लोगों को करोड़पति अरबपति बना देता है। जी, जहां तक ये मीडिया डील्स का ताल्लुक है, रीसेंट जो इनकी मीडिया डील्स हैं, जिस तरह ये इंटरव्यू भी है और भी कुछ डील्स हुई हैं, कहा जा रहा है कि इससे इस शाही जोड़े को तकरीबन 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी 2000 करोड़ पाकिस्तानी, 2000 करोड़ रुपया ये कमाएंगे अपनी मीडिया डील्स से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे इनका गिला ये था कि हमें प्राइवेसी नहीं दी जाती, तो वहां पे जाके 100 मिलियन लोगों के सामने बैठ के इस तरह का इंटरव्यू देना, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेसी मकसूद थी या मेरा तो ये ख्याल था कि अगर यहाँ सेनेट का हंगामा नहीं होता तो पूरा प्रोग्राम ही जो है वो इस मजेदार जो है एक दहाई कुछ 100 साल बाद ऐसा हुआ, एक बार और भी हुआ था कुछ, जो चार्ल्स के वालिद साहब या उससे ही पहले कुछ वाकया हुआ है जिसने पूरे बरतानिया को हिला के रख दिया था। तो मैंने कहा ना कि अभी जो हमें 48 घंटे बाद अपने इस्लामाबाद की फिक्र है। शुक्रिया अतर काज़मी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो पहले कहा कि इस इंटरव्यू को 100 करोड़ लोगों ने देखा था, तो ये 1 बिलियन व्यूज बनते हैं, जो सुन के मुझे बहुत ही अजीब लगा। क्योंकि अगर इतने व्यूज होते तो मुझे पता होता, क्योंकि ये खबर तो सारे अखबारों में छप जाती। तो मैंने जब चेक किया तब मुझे पता चला ये 1 बिलियन व्यूज़ तो नहीं थे, इसने 100 मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस नहीं किए थे। मतलब कि इसे 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। तो पाकिस्तान कहाँ से ये 100 करोड़ का नंबर लेके आया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ भी चेक किया तो मुझे 50 से 100 मिलियन व्यूज़ के ज़्यादा नहीं मिले। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है कि पाकिस्तानी मीडिया इस इंटरव्यू को इतना उछाल रहा है। ये सच बात है कि इस इंटरव्यू को बहुत सारे लोगों ने देखा और इस इंटरव्यू की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा थी, पर 1 बिलियन बहुत ही ज़्यादा है। 1 बिलियन लोगों ने इस इंटरव्यू को नहीं देखा। इसकी रेटिंग 100 मिलियन या 50 मिलियन व्यूज़ तक थी, और इतने व्यूज़ तो कैरी मिनाटी के एक वीडियो में आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंटरव्यू इतना बड़ा था जो पाक मीडिया कह रहा है। हाँ, ये सच बात है कि इस इंटरव्यू में जो आरोप मेगन ने रॉयल फैमिली पे लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, और उससे यूके पूरा हिल गया है। और रॉयल फैमिली ने ये कहा है कि ये सब झूठ है, और मेगन ने जो भी कहा है वो सच नहीं है। और इसके लिए रॉयल फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है रॉयल फैमिली के अंदर। तो इसका नतीजा क्या होता है ये हम सबको पता चल ही जाएगा आखिरकार। और पाक मीडिया ने सही कहा कि ये यूके की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें यूके के रॉयल फैमिली के ऊपर आरोप लगे हैं। तो ये सच है कि ये यूके की सबसे बड़ी खबर है, पर इसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर कहना ये गलत होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 100 मिलियन व्यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं होते यूट्यूब के लिए। कैरी मिनाटी के 3 वीडियोस में ही 100 मिलियन व्यूज़ चले आते हैं, तो ये कोई ज़्यादा व्यू नहीं है। और इसे दुनिया की सबसे बड़ी खबर कहना ये गलत होगा। ये यूके और अमेरिका की सबसे बड़ी खबर थी, ये सच बात है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि यूके ने इसे सेंसर नहीं किया, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, और इससे पता चलता है कि यूके में डेमोक्रेसी है।
तो मेरे मुताबिक इसमें सेंसर करने लायक कुछ था ही नहीं। इसमें सिर्फ आरोप लगे थे कि मेगन ये कह रही थी कि रॉयल फैमिली मेरे साथ ऐसा करती है, वैसे करती है। इसमें यूके के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इसमें सिर्फ सोशल सिस्टम के बारे में कहा गया था कि रॉयल फैमिली का व्यवहार मेरे साथ खराब था, ये सब। तो इसमें सेंसर करने लायक कुछ ऐसा था भी नहीं, और पाक मीडिया ये क्यों कह रहा है ये मुझे समझ नहीं आता। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इस इंटरव्यू के बाद यूके में जो लोग हैं वो भी बढ़ गए हैं। कुछ लोग मेगन की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेगन झूठ बोल रही है और सिर्फ मीडिया में आने के लिए ये सब कर रही है। और इस इंटरव्यू के बाद मेगन को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये सब लोगों का कहना है। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इस इंटरव्यू के बाद यूके के लोग भी बढ़ गए हैं। कुछ लोग मेगन का साथ दे रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉयल फैमिली सही है और मेगन झूठी है। तो इसमें पाक मीडिया सही कह रहा है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि रॉयल फैमिली के खिलाफ कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके खिलाफ कानून है, तो वो कानून सबके लिए है। और यूके का डिफेमेशन लॉ बहुत ही ज़्यादा कड़ा है, और इसीलिए कोई भी रॉयल फैमिली के खिलाफ बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि रॉयल फैमिली उनको सू कर देती है अदालत में। तो इसीलिए रॉयल फैमिली के खिलाफ बिना सबूत के कोई भी मीडिया कुछ नहीं कहता यूके के अंदर, क्योंकि यूके का डिफेमेशन लॉ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेगन ने अमेरिका में बैठ के ये कहा है, क्योंकि ये अगर वो यूके में बैठ के कहती तो रॉयल फैमिली उसे भी सू कर देती अदालत में, और अदालत में उसे सबूत के साथ ये प्रमाण करना पड़ता कि रॉयल फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया है, जो बहुत ही सारा मुश्किल होता। आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैं इस सास बहू के ड्रामे में और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा।